जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम आरबीएससी 10th क्लास की जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर फर्स्ट की राजस्थान जीके वाली बुक से, तो इसके अंतर्गत आज हम जैसलमेर और करौली के इतिहास से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट कवर करेंगे जो कि 10th क्लास की बुक के अंतर्गत दे रखे हैं। और देखिए, जिन स्टूडेंट का भी सेकेंड ग्रेड का जीके वाला पेपर वापस है उन सभी स्टूडेंट को जो हमारी ये क्लासेस चल रही है इनके बारे में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम जो हुए थे पहले उनमें राजस्थान जीके वाला जो भी मैटर है वो 9th और 10th क्लास की बुक से ही बना था। और वापस ये इन्हीं बुकों से बनेगा, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीके के अलावा भी काफ़ी सारा सेक्शन है, चाहे साइकोलॉजी का हो और करंट अफेयर का हो तो वो भी पढ़ना होगा। तो एक सटीक रणनीति के साथ अगर आप चलेंगे तो वापस आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। तो आप उन स्टूडेंट को ज़रूर हमारे इन क्लासेस के बारे में सजेस्ट करिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को किससे संबंधित करता है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चंद्रवंशीय यादव से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये जैसलमेर के भाटी राजवंश हैं ये अपना संबंध जोड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। विजयराज का कौन सा पुत्र गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ? तो देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोज। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विजयराज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास हमें मिलता है, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जैसलमेर की नींव किसने रखी थी? तो जैसलमेर की नींव रखी गई थी जैसल के द्वारा, राव जैसल के द्वारा। कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है जैसलमेर का किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का पहला साका जैसलमेर के किस शासक के समय हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था? तो देखिए, उस समय जैसलमेर के जो शासक थे वो थे मूलराज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। जैसलमेर का दूसरा साका रावल दूधा के समय हुआ, उस समय जैसलमेर पर किसने आक्रमण किया था? तो देखिए, दूसरे साके के समय जैसलमेर पर आक्रमण किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और फर्स्ट साके में जो आक्रमण किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसलमेर का तीसरा अर्ध साका कब हुआ? तो सही आंसर है जैसलमेर का जो तीसरा अर्ध साका है ये हुआ था 1550 ईस्वी के अंतर्गत। जो ये तीसरा अर्ध शाखा है ये किन किन के मध्य हुआ था? तो जैसलमेर के लूणकरण और कंधार का जो अमीर अली है इन दोनों के मध्य में ये युद्ध हुआ था, और इसको तीसरा अर्ध शाखा कहा जाता है। अर्ध शाखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो राजा तो हैं लूणकरण, ये तो केसरिया करते हैं, लेकिन जितनी भी महिलाएं हैं वो जौहर नहीं करती हैं। इसका कारण क्या है कि अंतिम रूप से जो विजयी होते हैं इस युद्ध के अंतर्गत वो होते हैं जैसलमेर के भाटी। तो जैसलमेर के भाटी अंतिम रूप से विजयी होते हैं, इस कारण जौहर नहीं किया जाता है महिलाओं के द्वारा। इस कारण इस घटना को अर्धशाखा कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और लूणकरण इसके अंतर्गत मारे जाते हैं, केसरिया इनके द्वारा किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार जो कि 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा लगाया गया था में अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो जैसलमेर के हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी नागौर दरबार में। भाटी वंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, सही आंसर है जवाहर लाल, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। करौली का कौन सा राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करता है? तो देखिए, सही आंसर होगा करौली का जो यादव राजवंश है ये मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करता है। और जो करौली का राजवंश है ये अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी? तो सही आंसर है विजयपाल के द्वारा। विजयपाल ने बयाना को अपनी राजधानी बनाया था। और इनके अलावा देखिए कुछ और फैक्ट हैं। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया था, यहाँ पर बसाया है। वर्तमान जो करौली है
उसका प्राचीन नाम था कल्याणपुर। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था 1650 ईस्वी के अंतर्गत। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। मदन मोहन मंदिर का निर्माण करौली में गोपाल पाल ने करवाया था। करौली के किस शासक ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि की थी? तो इसका सही आंसर होगा हरबख्श पाल ने। किसने करौली का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में करने की कोशिश की थी? तो सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी को करौली के विलय की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति नहीं मिलने के बाद किसे करौली का शासक बनाया गया? तो सही आंसर है करौली का शासक बनाया गया मदन पाल को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इनका शासन रहा था 1854 से लगाकर 1869 ईस्वी तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जितने भी फैक्ट करौली और जैसलमेर के भाटी राजवंश से संबंधित थे बुक के अंतर्गत, वो सभी मैंने आपके सामने इन क्वेश्चंस के माध्यम से रखे हैं। आज का जो हमारा कमेंट वर्क है वो है, जंतर मंतर वेधशाला को कब यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका जो भी सही आंसर लगे आपको, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद में देखिए केवल एक क्लास और रहेगी चैप्टर नंबर 1 की, जो कि भरतपुर के जाट राजवंश से संबंधित रहेगी और परमार वंश से संबंधित रहेगी। तो ये 2 बिंदु बुक के अंतर्गत बचे हैं। इसके बाद में देखिए कुछ 2-3 पेज बुक के एंड के अंतर्गत दे रखे हैं, वो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 2-3 पेज से लगभग एक दो क्वेश्चन ही बन सकते हैं, क्योंकि पूरा जो मैटर है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंतर्गत जो लास्ट में 2-3 पेज है उनमें भी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से एक दो प्रश्न जो बन सकते हैं उनको मैं उन्हीं जो नेक्स्ट वीडियो है उसी में शामिल कर दूंगा। तो वापस आपसे यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारी जो ये जितने भी क्लासेस हुई है इनके बारे में आप ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंतर्गत अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी शानदार होती है, क्योंकि थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग ये नहीं सोच पाता है कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंतर्गत अपनी थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं तो वो काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद रहती है, और इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है एग्ज़ामों के अंतर्गत। और इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड है उनमें जो जीके वाला सेक्शन है उनका काफ़ी अच्छा गया। जिन्होंने हमसे ये जो जितनी भी रेगुलर क्लासेस ली थी, चाहे आरबीएससी की हो या फिर एनसीईआरटी की हो, तो उन सभी स्टूडेंट का काफ़ी शानदार जो जीके है वो हुआ है। क्योंकि देखिए जो आरबीएससी की बुक्स थी राजस्थान का, जिसके अंतर्गत जो भी पोर्शन था वो लगभग एनसीईआरटी के अंतर्गत भी वही था। तो जब हमने आरबीएससी की तो एक बार वहाँ पर उसका रिवीजन हुआ, बाद में एनसीईआरटी पढ़ी वापस उसका रिवीजन हुआ, बाद में मैराथन वीडियो के माध्यम से वापस उनका रिवीजन किया, और बाद में भी काफ़ी सारी क्लासेस मैंने ली हैं। जब सेकंड ग्रेड आया तो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ग्रेड आई तो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग, तो बार बार रिवीजन किया है। इस कारण जितना भी मैटर है वो स्टूडेंट को याद हुआ है और उसका कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट को फ़ायदा ज़रूर मिला है। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपनी कृतज्ञता अपने टीचर के प्रति मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो सभी का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट को अवगत करवा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।